आइए जान लेते हैं कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक के डिफरेंसेस के बारे में, क्या अंतर है दोनों में। जैसे कि हमारे घर में एक टैंक रहता है और उसमें पाइप लगे रहते हैं और पूरे घर में जहाँ जहाँ पानी की सप्लाई होता है वो सप्लाई करते हैं। वैसे ही हमारा जो हार्ट है ये टैंक है और इसमें पाइप लगे हैं यानी कि ब्लड वेजल्स, और जहाँ जहाँ ब्लड की ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये सप्लाई होता है। सप्लाई कैसे होता है, हमारा हार्ट एक पंपिंग मशीन है, यानी कि ये पंप होता है तो इसमें से ब्लड निकल के पाइप में जाता है, पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है। लेकिन कोई भी कारण से पाइप में प्रॉब्लम आ जाए यानी कि वेजल्स में प्रॉब्लम आ जाए या हार्ट में ही प्रॉब्लम आ जाए तो हमें बहुत सारी समस्याओं से प्रॉब्लम होने लगते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। तो हमारा जो हार्ट है ये बीट करता है। बीट कैसे करता है, ऑटोमेटिक थोड़ी ये बीट करेगा और थोड़ी ना इसमें से ब्लड बाहर आ जाएगा। ये बीट करने के लिए इसमें एनर्जी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होता है इस मसल्स में, हार्ट के मसल्स में, तभी ये बीट करता है, तभी ब्लड बाहर आता है। लेकिन कोई भी कारण से ये इलेक्ट्रिक इसमें डेवलप नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये बीट नहीं हो पा रहा है, जिसे कहते हैं एरिथमिया, यानी कि उसमें बीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बीट हो ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल भी कंप्लीट एब्सेंट है, बीट नहीं हो रहे हैं, तो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हो जाते हैं। तो सब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कार्डियक अरेस्ट के, यानी कि पहले से जो ब्लड वेजल्स होते हैं इसकी पाइप में ही प्रॉब्लम हो, जिसमें कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, या हार्ट अटैक इटसेल्फ इसका एक कारण है कार्डियक अरेस्ट का, यानी कि ब्लॉकेज की समस्या की वजह से ये बीट नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, यानी कि इसके वेजल्स में ही कुछ प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और ये सडनली होता है। अब आप बात कर लेते हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि हार्ट के वेजल्स में ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि इसके पाइप में ब्लॉकेज हो गए हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि प्लेग बन गया है नलियों में। तो जो नलियों में प्लेग बन गए हैं तो ब्लड को रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा है, सप्लाई नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के पूरे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक जो आता है वो सडनली नहीं आता है, यानी कि बहुत पहले से आपके हार्ट में ब्लॉक्ड हो रहा है, धीरे धीरे ब्लॉकेज की समस्या होते होते जब 70% ब्लॉक हो जाता है तो धीरे धीरे 100% ब्लॉक होते वक्त हार्ट अटैक आ जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको दोनों केसेस में जो है कुछ डायग्नोसिस कराते रहे पहले से, स्पेशली जो है हार्ट अटैक में जो है आपका ब्लॉकेज चेक कराते रहें। आप इको करा सकते हैं, आप ईसीजी करा सकते हैं और कुछ जांचें होते हैं जो कि आप करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है सीपीआर, जो बहुत ही इफेक्टिव है। आप सभी को जानना चाहिए सीपीआर कैसे करते हैं। डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिए, इन्फॉर्मेटिव लगी तो। थैंक यू।